Hello, good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your US teacher. Student, today we are learn about chapter 4. Our topic is animals, our friends. Animals means होता है जानवर, our friends means हमारे दोस्त, है ना। तो स्टूडेंट्स, जानवर जो होते हैं वे हमारे एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। वे कई प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ एनिमल छोटे होते हैं, कुछ एनिमल बड़े होते हैं, है ना। और उनमें विभिन्नताएं होने के बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं भी होती हैं, है ना। तो वही चीज़ हम इस चैप्टर में समझेंगे और एनिमल किस तरह से हमारी या एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको गेट रेडी दिया गया है, इसमें आपको एनिमल्स दिए गए हैं। तो एनिमल्स आपको ग्रुप में दिए गए हैं, है ना। तो आपको इन एनिमल्स की ग्रुप का नेम राइट करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसको आपको कंप्लीट करना है। वी सी एनिमल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, हम अलग अलग साइज के एनिमल्स को देखते हैं। कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना। कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत ही स्मॉल होते हैं। एनिमल्स में भी सो टीनी दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। नेक्ड आई मीन्स नग्न आँखों से, या हमारी जो सिंपल आँखें, साधारण आँखें होती हैं, हम इन्हें इस प्रकार के एनिमल्स को हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते। वे एनिमल जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसको हम हमारी नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं। दे मे बी एज लार्ज एज द ब्लू व्हेल विच इज़ अबाउट 90 फीट इन लेंथ। कुछ एनिमल्स जैसे ब्लू व्हेल फिश जो है वह काफ़ी बड़ी होती है, जो कि कम लगभग 90 फीट लंबी होती है। तो जो ब्लू व्हेल जो एनिमल है वह सबसे बड़ा एनिमल है। ओके, तो जिन एनिमल्स को हम नग्न आँखों से या अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते, इस प्रकार के एनिमल को देखने के लिए हमें कई अलग अलग प्रकार के ग्लासेस का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम उसको इजीली देख सकें। तो हमने देखा कि कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ एनिमल इतने बड़े होते हैं जो कि जिनको हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन वे हर जगह पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। वे या तो अगर लैंड एनिमल होगा तो वह आपको जंगल में मिलेगा, है ना। और अगर वाटर एनिमल तो है वह आपको समुद्रों में देखने को मिलेगा। ओके, ऑल्दो दे मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम देखते हैं कि वे जो एनिमल है वह सब एक दूसरे से अलग हैं, है ना, एक दूसरे से अलग हैं। ऑल एनिमल्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन, परंतु उनके अंदर या उनके साइज में, लेंथ में डिफरेंट होने के बावजूद भी, उनके आकार में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं ना। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक समान होते हैं। एनिमल्स आर सोशल, एनिमल्स जो होते हैं वे सामाजिक भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स आल्सो एज फैमिलीज, एनिमल्स के भी परिवार होते हैं। दे आर सोशल इन नेचर एंड लाइक टू स्टे इन ग्रुप्स, उनका जो नेचर होता है वह सामाजिक होता है और वे ग्रुप में हमें देखने को मिलते हैं। वे ग्रुप में भी रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, वे भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, मूव करते हैं। दे फील सेफ व्हेन दे आर टुगेदर, वे जब सभी एक साथ में रहते हैं तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैनी एनिमल्स मूव इन ग्रुप, बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। मीन्स ग्रुप मीन्स एक साथ बहुत सारे एनिमल्स का एक झुंड, है ना। इन अ फॉरेस्ट और ए जू वी कैन सी अ पैक ऑफ वॉल्व्स, है ना। इन अ फॉरेस्ट
मीन्स जंगलों में या फिर जू में हम कई एनिमलों के ग्रुप देखते हैं ना, जो कि ग्रुप में रहते हैं। वॉल्व्स मीन्स होता है भेड़िया। आपने जू में देखा होगा कि कई सारे भेड़िए होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, जो एक साथ एक जगह पे रहते हैं। अ हेर्ड ऑफ एलिफेंट्स मीन्स बहुत सारे एलिफेंट एक साथ रहते हैं, मीन्स झुंड में रहते हैं, है ना। अ प्राइड ऑफ लायंस, कई सारे शेर जो होते हैं वह एक साथ रहते हैं। स्लोथ ऑफ बियर्स, कई सारे बियर्स भी एक साथ रहते हैं, है ना। मीन्स ये स्लोथ हो गया, प्राइड हो गया, हियर्ड हो गया, ये पेक हो गया, ये इनके अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को हम इस वर्ड से डिफाइन करते हैं। ओके, एंड ट्रुप ऑफ मंकीज मीन्स बंदरों के ग्रुप को ट्रुप कहते हैं। वी कैन आल्सो सी अ शॉल ऑफ फिश इन अ पॉन्ड, इसके अलावा हम मछलियों के ग्रुप को तालाब में देख सकते हैं। व्हेन एनी मेंबर्स feels senses or sees a danger, it alerts other members of the group. जब इनके ग्रुप में किसी मेंबर्स को अगर कुछ महसूस होता है या खतरे की आहट होती है, तो वे दूसरे मेंबर्स को भी अलर्ट कर देते, सूचना दे देते हैं। दे आल्सो हेल्प ईच अदर इन रेजिंग देयर बेबीज, इसके अलावा वे उनके बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों की केयर करने में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स हैव अ लीडर, अधिकांश जो ग्रुप होते हैं उनका एक लीडर भी होता है ना, हु टेक्स ऑल द डिसीजन, और जो लीडर होता है ग्रुप का, वह सभी प्रकार के डिसीजंस या निर्णय लेता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फॉलो देयर लीडर, और जो ग्रुप के जो दूसरे मेंबर होते हैं वे लीडर द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको फॉलो करते हैं, उसका कहना मानते हैं। तो ये एनिमल्स की जो एक्टिविटी होती है सेम ह्यूमन बींग्स जैसे होती है ना। जैसे मनुष्य जो होता है वह भी एक समान बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। जिस तरह से वह एक सामाजिक प्राणी है, उसी तरह से एनिमल भी एक सामाजिक प्राणी है ना। वे भी एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके अपनी जीविका चलाते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी एक दूसरे की हेल्प से अपनी जीविका चलाते हैं, है ना। तो हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वे एक सामाजिक प्राणी की तरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे भी ग्रुप में रहते हैं, उनका भी एक लीडर होता है और उनके भी जो लीडर का जो डिसीजन होता है वह ग्रुप के सभी मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं, है ना। और वे एक दूसरे की हेल्प कराते हैं, मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये सब एक सामाजिक प्राणी के लक्षण हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स है वे भी एक सामाजिक प्राणी हैं। साइज ऑफ द ग्रुप, एनिमल्स लाइक lions, zebras, elephants and baboons live in small groups, whereas insects like termites, ants and honeybees live in very big groups called colonies. एनिमल्स जैसे लोयन हो गया, जेब्रा हो गया, एलिफेंट्स हो गया, बबून्स हो गया, ये सभी एक छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और वे उस जगह रहते हैं जहाँ पर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी तरह से कुछ कीड़े जैसे दीमक, टर्माइट्स मीन्स होता है दीमक, एंट्स में चींटियाँ, हनी बीज, ये सभी बड़े बड़े ग्रुप बना के रहते हैं
जिसे कॉलोनीज कहा जाता है ना। मीन्स जो दीमक हो गया है, चींटियाँ जो हो गई, आपने चींटियाँ देखी होगी तो वे आपने देखा होगा कि वे अकेली एक एक चींटियाँ नहीं होती, वे बहुत सारी चींटियों के साथ मीन्स ग्रुप में चींटियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार ग्रुप बनाकर रहना, तो उनके ग्रुप को हम कॉलोनी कहते हैं, है ना। द कॉलोनी ऑफ अ हनी बी हैज़ वन क्वीन बी, अबाउट 100 ड्रोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज। ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनकी कॉलोनी में एक क्वीन बी भी पाई जाती है, मीन्स रानी बी होती है। इसके अलावा 100 मेल बी होती है और थाउजेंड्स ऑफ श्रमिक मधुमक्खियाँ पाई जाती है, मीन्स जो वर्कआउट करती हैं, तो उन्हें वर्कर बीज कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्लास असाइनमेंट दिया गया है। इसमें आपको सभी एनिमल्स का ग्रुप के नेम राइट करना है ना। मीन्स जितने भी एनिमल दिए गए उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है उसको राइट करना है। जैसे यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वॉल्व्स, पेक PACK, अ ग्रुप ऑफ आउल्स तो पार्लियामेंट हो गया। अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स, पॉड POD, अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, पैक PACK, अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, आर्मी, अ ग्रुप ऑफ लॉयंस, प्राइड। इस तरह से आपको इसको क्लास असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। शे एंड फ्रेंडली एनिमल्स। शे मीन्स होता है शर्मीला या संकोची, है ना। और फ्रेंडली एनिमल्स मीन्स मिलनसार, एक दूसरे से मिलकर रहना। तो हमारा जो टॉपिक है शे एंड फ्रेंडली एनिमल्स, तो इसमें हम कुछ शर्मीले और कुछ मिलनसार जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। सम एनिमल्स डू नॉट लाइक टू कम नियर अस एंड एक्सेप्ट फूड। कुछ जो एनिमल होते हैं वे हमारे पास में आकर खाना लेना पसंद नहीं करते हैं ना। कैट्स, हैंस, गोट्स, काउस एंड बफेलोज आर सम फ्रेंडली एनिमल्स। केट हो गया, हेन हो गया, गोट हो गई, काऊ, बफेलो, ये इस प्रकार के एनिमल्स है जो कि हमारे साथ फ्रेंडशिप करने की इच्छा रखते हैं ना। आपने देखा होगा कि आप काऊ को अगर खाना देते हैं तो और उसको प्यार से सहलाते हैं तो वो आपके साथ आपको पहचानने लग जाती है, आपकी आहट को जानने लग जाती है ना। आपके उसकी लैंग्वेज में वो आपसे बात करना चाहती है। इसी तरह से कैट हो गई, हेन हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, या एक प्रकार के फ्रेंडली एनिमल्स है ना, फ्रेंडली नेचर वाले। डॉग्स एंड डॉल्फिन्स आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडली एनिमल्स। इसी तरह से डॉग हो गया, डॉग को भी अगर आप किसी भी बात को समझाएंगे तो वह समझ जाएगा, वह धीरे धीरे आपके अधीन हो जाता है, वह आपका ही कहना मानता है, आप जो बोलेंगे वह उसी को फॉलो करता है। इसी तरह से जो डॉल्फिन फिश है वह भी एक फ्रेंडली नेचर के को फॉलो करती है। तो डॉग और जो डॉल्फिन है वह भी फ्रेंडली एनिमल्स का एग्जाम्पल है। दे लर्न टू प्ले ट्रिक्स इजीली एंड एंटरटेन पीपल्स। वे अलग अलग प्रकार की एंटरटेन की जो ट्रिक होती है, योजना होती है, उसको सीखती है और फिर लोगों को एंटरटेनमेंट करती है, लोगों का एंटरटेन करती है। ठीक है। शोज ऑफ डॉल्फिन परफॉर्मिंग डिफरेंट ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर एब्रॉड। विदेशों में जो डॉल्फिन के शो दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। जो डॉल्फिन होती है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह से परफॉर्म करती है और वह लोगों का एंटरटेन करती है। इस तरह से कई लोग अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक है ना। डॉल्फिन अलग अलग प्रकार से करतब दिखाती हैं और लोग विदेशों में बाहर से आने वाले लोगों का एंटरटेन करती है और अपने जीविका वे लोग अपनी जीविका चलाते हैं, वे लोगों का एंटरटेन करके पैसे कमाते हैं और उस पैसों के द्वारा वे अपने जीविका इजीली चला लेते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी शे इन नेचर। कुछ एनिमल जो होते हैं काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। दे हाइड और रन अवे व्हेन दे
सी पीपल कमिंग नियर और क्लोज टू देम। वे एनिमल जो काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है या उन्हें देखता है तो वे या तो छुप जाते हैं या उनसे दूर भाग जाते हैं। दिस एनिमल्स आर नॉट फैमिलियर एंड इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वे पारिवारिक नहीं होते हैं, ठीक है। एंड मे समटाइम्स हार्म अस, और वे कभी कभी तो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना। जो एनिमल्स फैमिलियर नहीं होते हैं, पारिवारिक नहीं होते हैं, वे कभी कभी आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ओके, समटाइम्स हार्म अस, रेबिट्स, लिजर्ड्स, स्क्वेरल्स, रेट्स, डियर, बिजॉन एंड मोस्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर शी एनिमल्स। जैसे रेबिट हो गया, लिजर्ड हो गया, स्क्वेरल्स हो गई, रेट्स हो गया, डियर हो गया, बिसॉन हो गया, ये और कई बर्ड्स जो होते हैं वे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? शर्मीले स्वभाव के होते हैं। समटाइम्स पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आल्सो डेवलप शेनेस बिकॉज ऑफ फियर। कुछ समय जो पेट्स होते हैं जिनको हम घर पे पालते हैं या हमारे फॉर्म में पाला जाता है, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, तो ऐसे जानवर जो कि घर के बाहर मीन्स अपने बाड़े में या ऐसी जगह पे पालते हैं जहाँ आप लोग डेली जाके उनकी देख रेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वे आपकी डर की वजह से वे काफ़ी शेनेस हो जाते हैं। और जनरली इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं वे कभी कभी आपको, तो हमने देखा कि ये जो कुछ पेट एनिमल जिसको हम घर पे पालते हो, जो कुछ डोमेस्टिक एनिमल जिसको हम अपने घर के बाहर बाड़े में या आपके फार्म हाउस में पालते हैं, तो इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं कभी कभी आपके डर के कारण काफ़ी शर्मीले हो जाते हैं और वे आपसे काफ़ी दूर रहना पसंद करते हैं ना। दिस फियर इज़ जनरली बिकॉज ऑफ सम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस इन द पास्ट। इस प्रकार का जो नेचर वे शो करते हैं, तो वे आपके किसी अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय, मीन्स आपने कभी उनके साथ ऐसा बिहेवियर करा जो उनको पसंद नहीं आया है। आपने कभी उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया जो उनको पसंद नहीं आया और उससे वे काफ़ी डरने लगे, है ना। यू मस्ट हैव सीन नॉटी चिल्ड्रन throwing stones at animals or pull their tails। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वे या तो एनिमल्स के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर उसकी पूंछ को खींचने लग जाते हैं, क्योंकि वो पालतू होते हैं तो वो जाएंगे कहाँ, उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा है, बाड़े में बंद कर रखा है, तो वे जाएंगे तो कहीं नहीं। लेकिन इस प्रकार के नेचर को कई बार एनिमल्स पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वह डर की वजह से संकोचित रहते हैं, उन्हें डर लगता है, इसलिए वे शेनेस हो जाते हैं। सम क्रूर पीपल हीट देम विथ स्टिक्स एज वेल। और कुछ जो क्रूर लोग होते हैं वे एनिमल्स को स्टिक के द्वारा, लकड़ी के द्वारा मारते हैं। सच अनकाइंड बिहेवियर स्केयर्स दिस एनिमल्स एंड मेक्स देम वायलेंट एट टाइम्स। और इस प्रकार का जो क्रूर जो बिहेवियर होता है लोगों का, वह जानवरों को क्रूर बना देता है और जानवर कभी कभी उनके ऊपर अटैक कर देता है ना। वी शुड नेवर ट्रबल एनिमल्स। हमें एनिमल्स को या जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। रेदर वी शुड पेट देम एंड फीड देम लविंगली। बल्कि उन्हें हमें प्यार से पालना चाहिए और उन्हें प्यार से भोजन कराना चाहिए। ओके, एनिमल्स हेल्प वन अनदर। एनिमल्स जो होते हैं वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स डेवलप अ स्पेशल रिलेशनशिप विथ एनिमल्स ऑफ अनदर स्पीसीज। कुछ एनिमल्स
कुछ जाति के एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरी जाति के एनिमल से स्पेशल तरीके से रिलेशनशिप बनाते हैं, है ना। दे हेल्प ईच अदर, और वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अ क्रो इट्स टीनी इंसेक्ट्स हाइडिंग नियर द बफेलोज फ्रॉम बफेलो से ईयर। दिस प्रोटेक्ट्स द बफेलोज फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द क्रो। जो कौवा जो होता है वो, आपने देखा होगा भैंस के कान के पीछे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना। तो जो क्रो होता है उन कीड़ों को खा जाता है, जो कान के पीछे जो कीड़े छुपे रहते हैं ना, उन कीड़ों को खा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्रो है वह कीड़ों से बफेलो को बचाता है। कीड़ों के द्वारा बफेलो को काटने से वह उसको प्रोटेक्शन देता है, उसकी रक्षा करता है, और फिर उन कीड़ों द्वारा कौवे को भोजन भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कीड़ा अगर कौवा कीड़ों को खा जाएगा तो उसका पेट भी भर जाएगा और बफेलो को भी वे कीड़े नहीं काट पाएंगे। इस तरह से वे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। इसी तरह से बर्ड्स एंड मंकीज मेक नॉइज टू अलर्ट अदर एनिमल्स। नॉइज मीन्स शोर। आपने देखा होगा कई बार अगर कोई शिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति बर्ड्स को, एनिमल्स को दिखाई देने लग जाता है जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वे जोर जोर से शोर करने लगते, चिल्लाने लग जाते हैं, है ना। तो जो बर्ड्स और मंकी होते हैं वे शोर करके दूसरे एनिमल को शिकारी के आने पर अलर्ट कर देते हैं, है ना। वे जब जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं तो दूसरे एनिमल भी समझ जाते हैं कि यहाँ या तो कोई शिकारी आया या फिर कोई खतरा है। तो इस तरह से भी वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द क्रोकोडाइल लेट्स द इजिप्शियन प्लोवर इट रिमेन्स ऑफ फूड फ्रॉम इट्स माउथ विदाउट हार्मिंग इट। द प्लोवर गेट्स इट्स फूड एंड द क्रोकोडाइल्स टीथ आर क्लीन्ड। जो मगरमच्छ होता है वह प्लोवर के बिना नुकसान पहुँचे अपने मुंह से भोजन के अवशेष उसे खाने देता है। अब प्लोवर को अपना भोजन मिल जाता है और मगरमच्छ के दांतों में जो खाना फंसा रहता है उससे उसके दांत भी साफ हो जाते हैं। तो इस तरह से क्रोकोडाइल प्लोवर को भोजन प्रदान कर देता है और प्लोवर जो है वह क्रोकोडाइल के दांत साफ कर देता है। नेक्स्ट, विल्चर्स फीड ऑन द लेफ्ट ओवर डेड bodies of animals after the lions have feasted on them. Vulture means होता है गिद्ध। गिद्ध आपने देखे होंगे, गिद्ध जो होते हैं शेरों द्वारा जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी खाई जाती है। आपने देखा होगा जो शेर होते हैं वो मरे हुए जानवरों को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना। दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और जो बचा हुआ जो दूसरे एनिमल्स का जो मांस वगैरह होता है वो बचे हुए मांस को गिद्ध खा जाते हैं। इस तरह से लॉयन अपना भी पेट भर लेता है और जो बचा हुआ मांस होता है उससे जो गिद्ध होते हैं वे भी अपना पेट भर लेते हैं। तो इस तरह से वे भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज बॉर्न। हडल मीन्स भीड़ भाड़ या एक साथ रहना। जो पेंगुइन होते हैं वे भी ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप में रहने से उनकी भी बॉडी हीट रहती है और उनके बच्चों की भी बॉडी हीट रहती है, गर्म रहती है, क्योंकि जो पेंगुइन होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और उनके बच्चों को और उनकी बॉडी को गर्म रहने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ठंडे प्रदेशों में वह रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी कहाँ से मिलेगी उनको, है ना। इसलिए जो पेंगुइन होते हैं खूब सारे झुंड में रहते हैं तो वे एक दूसरे को गर्मी प्रदान करते हैं और उनके बच्चों को भी गर्मी प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी जीविका अच्छे से चला सकें और एक दूसरे की हेल्प करके वे सभी अपना पालन पोषण और अपनी जीविका चलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की चैप्टर में हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग करी और नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ चैप्टर की रीडिंग करेंगे।
ओके, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। थैंक यू, हैव अ